जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी का टाइम हो रहा है 6 बज रहा है और मैं आ गई हूँ साँझ देने के लिए। और अभी आई हूँ साँझ देने। और जैसे कि आप लोगों क्लिप में थोड़ा सा देखे थे कि हम लोग मार्केट में थे और मार्केट गए हुए थे। आज गए थे मार्केट। खाना वाना खाने के बाद हम लोग 11-12 बजे के आसपास मार्केट चले गए थे। कुछ सामान का ज़रूरत था। मम्मी और हम और बाबू तीनों गए थे मार्केट। और मार्केट में कुछ सामान का ज़रूरी था लेना, तो उसके लिए गए थे और सामान जो हुआ लेकर के आ गए। शाम तक के 4:30-5 के आसपास हम लोग आ गए थे रिटर्न होके घर। फिर घर आने के बाद यहाँ पे हो गया था टाइम साँझ देने के। कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद हम फ्रेश व्रेश हो गए। कहीं से आने के बाद ना हो ही जाता है कि कपड़ा चेंज करो, फ्रेश व्रेश होना। और सानवी को लेकर के अगर जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद सानवी को पहले खाना वाना भी खिलाना होता है। तो वहाँ से आए थे तभी खिलाए भी नहीं थे, तो पहले शाम का टाइम हो गया। तो सारा घर को खोल करके आ गए थे, लाइट वाइट ऑन करके साँझ देने के लिए। साँझ के टाइम में अगर अंधेरा रहता है ना तो एकदम ही अच्छा नहीं लगता है साँझ के टाइम। तो लाइट वाइट सारा जगह से ऑन कर दिए थे और साँझ दे करके आ गई थी फिर मैं नीचे। और नीचे में अभी बना रही थी सानवी के लिए ओट्स। सानवी को ऐसे शाम के टाइम में ना ओट्स ही देते हैं दूध के साथ। तो अभी उसके लिए ओट्स रेडी कर रहे थे। वैसे भी मार्केट आज गई थी ना, तो बहुत टाइम हो गया था खाना खाए, उसके बहुत स्पेस हो गया था। तो वैसे ना लंच करने के बाद 2 बजे एक बार लंच करती है, तो फिर ना 4 से 5 के बीच में फिर से उसको ओट्स देते हैं। तो अभी तो हम लोग का टाइम भी लेट हो गया था, तो अभी बना रहे हैं सानवी के लिए ओट्स। और उसको पहले ओट्स खिला देंगे, तब उसको लेकर के बैठेंगे थोड़ा पढ़ाई कराने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब से आई है ना, एकदम ही पढ़ाई उसका छूट रहा है और पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है उसको। अगर मैं थोड़ा सा भी डांट लगाऊं अगर, तो नाना नानी को देखने के बाद और भी ज़्यादा ये हो जाती है कि नहीं मुझे पीट रही है। और उन लोग मुझे ही डांटने लग जाते हैं अगर मैं उसको डांटती हूँ तो। ऐसा वाला ये है कि उसको अगर ये सब देख करके ना वो और भी पढ़ाई करने में उसको मन नहीं लगता है। तो बहुत ही बदमाश भी हो गई है। और पढ़ाई करने बोलूँ तो इधर उधर भागती ही रहती है। तो अभी सोच रहे हैं उसको खिला के थोड़ा डांट लगा के पढ़ाई कराएंगे। और उसके बाद ही कुछ कर खाना भी बनाना है, तो खाना उसके बाद बनाएंगे। और वहाँ से आए थे ना मार्केट जाने से पहले जब जा रहे थे तो तभी किचन का साफ़ सफाई करके बर्तन वर्तन धो के तो डाल दिए थे। मेरे बर्तन का पानी तो सूख गया था, लेकिन उसको ना जहाँ पे सेट करना था बर्तन उस सारे को सेट नहीं किए थे। तो अभी खाना भी हमारा बन रहा था, ओट्स भी बन रहा था एक साइड दूध भी डाल दिए थे गर्म होने के लिए। और सारा बर्तन को भी सेट कर रहे थे, क्योंकि एक साथ अगर करते हैं ना तो हमारा टाइम का भी बचत हो जाता है एक साथ, और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। अगर एक ही काम के में दिमाग लगा के रखे ना कि सिर्फ ओट्स अगर बना रहे हैं, अगर सिर्फ उसी में रहे, तो इससे हमारा टाइम भी बहुत लग जाता है और काम भी जल्दी टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए ना मैं जब भी किचन में रहती हूँ तो अगर खाना बनाना होता है, खाना भी बनता है हमारा साथ साथ में ना, और भी बाकी के सारे काम को भी निपटा लेते हैं। और जैसे अगर खाना बनाने के टाइम अगर किचन काउंटर पे थोड़ा सा फैला रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सारे को भी साथ में समेटते चलते हैं ताकि हमारा काम भी नहीं फैले जल्दी ज़्यादा और हमारा काम भी जल्दी निपट जाए। तो इसके लिए ना हम साथ साथ लगे रहते हैं कि हमारा काम भी हो जाएगा। ओट्स भी बना लिए और सारा बर्तन को भी सेट कर लिए थे। फिर उसके बाद बना के लाए थे कॉफ़ी, तो मम्मी को भी दे रही थी मैं कॉफ़ी और मैं भी पी रही थी। सानवी के लिए लाए थे ओट्स। तो सानवी को लेके मम्मी तब तक पढ़ा रही थी बाहर में बैठ के। और कपड़ा भी बहुत सारा फोल्ड करने के लिए था, तो पहले सोचे पहले कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं, उसके बाद कपड़ा फोल्ड करेंगे। हम सुबह जैसे जल्दी लगे रहते हैं ना, सुबह जल्दी लगे रहते हैं कि ताकि हमारा सारा काम टाइम पे जल्दी कंप्लीट हो जाए और फिर हमारे लिए पास खुद के लिए टाइम मिल सके। तो इसके लिए इसी के कारण ना फिर शाम के 4 बजे से ही लग जाते हैं सारे काम पे, ताकि हमारा टाइम पे 9 बजे तक हमारा सारा खाना पीना कंप्लीट हो जाए और हम लोग 9 बजे तक ऊपर चले जाए सोने के लिए। तो क्योंकि टाइम पे अगर सोते हैं ना तो तभी टाइम पे मॉर्निंग में जग पाते हैं। अगर लेट हो जाता है ना सोने में, बिल्कुल भी सुबह मॉर्निंग में नींद नहीं खुलती है और उठने का मन ही नहीं करता है बेड छोड़ने का। तो इसके लिए ना हम लोग टाइम पे जल्दी काम को सारा मैनेज कर लेते हैं। फिर बना रही थी मैं रोटी, और सानवी को पढ़ा के भी थोड़ी सी पढ़ाई भी करा दिए। और फिर उसके बाद आ गए थे रोटी बनाने। और रोटी और सब्जी आज बन रहा था चना दाल का तड़का और रोटी। मुझे ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा टाइम से लेट हो जाता है ना, तो एकदम मूड मेरा ना ऑफ सा हो जाता है। और लेट हो जाने से ना मुझे एकदम ही काम करने का मन भी नहीं होता है और मूड भी ऑफ हो जाता है हमारा। तो इसके लिए ना हम टाइम पे सारा काम को जल्दी टाइम पे मैनेज कर लेते हैं, ताकि हम 9 बजे तक खाना खा के ऊपर चले जाए। क्योंकि ऊपर जाने के बाद भी ना वहाँ पे सानवी का बहुत सारा नखरा रहता है, उसके पीछे थोड़ी लगे रहने पड़ता है। कभी कोई ये मांगेगी, कभी वो थोड़ी सी खेलती है, हम लोग थोड़ी टीवी देखते हैं, उसके बाद ही सोने जाते हैं। तो थोड़ा तो टाइम और भी लग जाता है। लेकिन 10 बजे तक हम लोग बेड पे चले जाते हैं।
तो इसके लिए ना हम लोग टाइम पे सारा काम मैनेज करते हैं ताकि हमारा जल्दी सो पाए, तो सुबह जल्दी नींद खुले और सुबह जल्दी सारा काम फिर सर टाइम पे निपटा पाए। जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी के डे तो नहीं हो पाता है ऐसा। हमारा खाना भी बन चुका था और हम लोग खा भी लिए थे, फिर आ गए थे किचन की साफ़ सफाई करने। किचन की साफ़ सफाई ना रात में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सारा काम खाना खाने के बाद किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन अगर कंप्लीट हो जाए तो हमारा सारा काम कंप्लीट। और तो अभी हमारा सारा काम कंप्लीट ही होने वाला था। बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर किचन के कुछ काउंटर को साफ़ करके और फिर हम लोग जाने वाले थे ऊपर। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय।